तो हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। और इस वक्त हम लोग चौथी क्लास जो हम लोग की आपकी 60 डे फ्री क्लास थी, उसमें आज हम लोग की चौथी क्लास है। कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के बीच में पहुंचे, देर ना हो। बस ध्यान देना यारो कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, आप लोग भी उतना ही समर्पित रहिए ताकि रिजल्ट कहीं भी ना चुके। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मैं आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूं वो पूरी ईमानदारी के साथ व्यवस्थित तरीके से आप लोग के बीच में लेके आई जाए। इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ तक कि मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ दो क्लासेस को रिकॉर्ड करूँ, ताकि जिस दिन मैं गैप कर दूं या जिस दिन किसी कारणवश मैं क्लास ना ले पाऊं, उस दिन भी आप लोग की क्लासेस आप लोग के बीच में जाए। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे, मैंने कहा था हर चार दिन में के बाद मैं एक दिन की क्लास की ब्रेक ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्लास बिल्कुल ब्रेक नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। आप लोग को कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस मिलने वाली हैं, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यही वो समय है, साथ साथ आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन टेस्ट सीरीज लगाते चलिए ताकि डाउट सारे क्लियर होते चले। इस चीज को ध्यान देंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। आप लोग साथ में अगर टेस्ट सीरीज लगाते चल रहे हैं, पूर्वावलोकन लगाते चल रहे हैं, बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरी हंसते हंसते निकलेगा। बस अंतर यह है, परिश्रम अगले 2.5 महीने तक आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही 2.5 महीना डिसाइड करेगा आप सितंबर माह में मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। याद रख जाना कि जून जितना बेहतर जाएगा, जुलाई का परिणाम उतना बेहतर आएगा, और जुलाई का परिणाम अगर बेहतर आएगा तो सितंबर तक का टाइम पीरियड आपका बहुत बेहतरीन बीतेगा, क्योंकि मेंस लिखना होगा। और मेंस लिखने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत बेहतरीन खुशी होती है। इस चीज को ध्यान देंगे। तो मेरा मानना है हिंदी मीडियम का इस बार हर एक बंदा मेंस लिखे। हर एक बंदा तो लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि अधिकतम 4,000 लोग के करीब में मेंस लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम हिंदी मीडियम के हो, ये अपने आप में एक रोचकता होगी। ठीक है, एक क्रांति होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट, ठीक है, एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो लोग न्यू जुड़े हैं। मैं क्या करता हूं, तब तक जो आज के टारगेट है वो बता देता हूं। देखिए, आज हम लोग छोटा सा उपनिषद पे देखेंगे, जो ऋग्वेद के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखेंगे। यहां से हम लोग उत्तर वैदिक काल में इंटर करेंगे। उत्तर वैदिक काल के जितनी भी चीजें उनको देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद से हम लोग बौद्धिज्म में जाएंगे, क्योंकि 600 बीसी में क्या है, 600 बीसी जाते जाते क्या है कि बौद्ध जो ब्राह्मण धर्म था, जिसको हम लोग नॉर्मली हिंदू धर्म बोल सकते हैं, उसमें कई सारी जटिलताएं आ गई थी। क्योंकि उसको लेट ब्राह्मण धर्म करा था, तो ब्राह्मण समुदाय करा था, इसलिए उसको ब्राह्मण धर्म भी बोल देते हैं। जटिलताओं के परिणाम स्वरूप विरोधी स्वर उठेंगे। विरोधी स्वरों के उठने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कुछ अन्य धर्म इस भारत भूमि से जन्म लेंगे, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म बोलते हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म कई मामलों में आपसे देखेंगे कि वो जो आपका हिंदू धर्म है, यानी जो ब्राह्मण धर्म है, उनसे डिफरेंट लिखेगा। और यही कारण है कि इसके फॉलोअर्स में वृद्धि होगी। हालांकि समय के साथ इनके फॉलोअर्स में कमी भी आती है। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट घटना है वो देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स घटनाओं का खेल है। मैं स्टार्ट में ही बोल चुका हूँ, आपके लिए सुनना और उसे चीजों को मनन करना उतना कठिन नहीं जितना मेरे लिए समझा पाना कठिन है। ठीक, पर मैं कोशिश करता हूँ कि शिद्दत के साथ आप लोग के बीच में आऊं, कुछ भी 3-5 ना हो, जो भी आपके बीच में आए बेहतरीन आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। अब 2 मिनट का बेसिक इंट्रो था, मैं देख लेता हूँ 2 ही मिनट का है ना, तैसा मैं क्लास क्या करूंगा। 1 घंटे मेरा टारगेट है, मैं क्लास बढ़ाऊंगा। 1 घंटे 4 मिनट की क्लास होगी आज। मैं कंटिन्यू 1 घंटे क्लास लेने की फिराक में हूँ। जो बकवास होगी उसको हम लोग थोड़ा सा हटाएंगे, ध्यान देंगे। उपनिषद क्या है, बौद्धिज्म सॉरी ब्राह्मण धर्म में क्या है कि जब समय के साथ जटिलताएं आएंगी, कर्मकांडों में वृद्धि होगी, यज्ञों की जो महिमा मंडन है उसको ज्यादा किया जाएगा। रिजल्ट है कि उपनिषद जो ये जो जो वो ऐसे तथ्य जो ब्राह्मण धर्म को जटिल बनाएंगे, उनका विरोध करेगा। ध्यान देंगे, यानी उपनिषद एक तरह से क्या है कि जटिलताओं का एक हम लोग कह सकते हैं सार तत्व है, यानी जटिलताओं को कम करने का प्रयास है। सिंपल सी बात, यही रीजन है कि उपनिषद की कई सारे पॉइंट्स क्या है, आप देखेंगे कि आपके जो बौद्धिज्म है उसमें स्वीकार किया क्या है। कितनी बार ऐसा माना जाता है या क्वेश्चन भी मेंस में बन गया जाता है कि क्या उपनिषद की जो मूल तत्व है वो बौद्धिज्म में शामिल है। तो ध्यान देंगे, आपको प्रूफ करना था क्योंकि उपनिषद के ये मूल तत्व है, बौद्धिज्म के ये मूल तत्व है, तो इन तत्वों में समानताओं के आधार पर कह सकता है कि हाँ शामिल है। हालांकि बौद्धिज्म की ये तत्व डिफरेंट है, इस आधार पर कह सकता है कि पूर्णतः नकल नहीं है। ठीक है, इसमें नवोन्मेष भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, उपनिषद को देखते हैं। ठीक, तो उपनिषद पहली चीज अपने दिमाग में रखना है कि ये दर्शन पे आधारित एक बुक है। ध्यान देंगे, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दर्शन पे आधारित एक बुक है। उपनिषद को प्राय हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे हम सुनते हैं कि आपको ऐसा करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात जीवन मरण से आप लोग मुक्त हो जाएंगे, जिसको हम लोग बौद्धिज्म में निर्वाण की प्राप्ति बोलते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों,
मोक्ष वर्ड को पहली बार इसी उपनिषद में यूज किया गया है। यानी मोक्ष वर्ड की चर्चा सबसे पहले हम लोग को कहां मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। तो उपनिषदों में सर्वप्रथम हमको मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये अपने दिमाग में रखना है, याद कर जाना है। तो पहली बार मोक्ष वर्ड का यूज कहां किया गया? तो पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा हम लोग को उपनिषदों में मिलती है। आगे ध्यान देंगे मेरे यारों, तो उसमें हम लोग देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट हम लोग को उपनिषद देखने को मिलता है, जैसे कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ध्यान देंगे इन सारे उपनिषदों की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? इस चीज को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया भी है कि यम और नचिकेता, ध्यान देंगे यम और नचिकेता के बीच का जो एक संवाद था, आप लोग शायद वो संवाद जानते हो, ठीक है? वो संवाद इतना इंपॉर्टेंट है, पिता की आज्ञा, नचिकेता एक पितृभक्त थे, जब पिताजी बोल देते तुम यम को तुमको दान देते हैं, तो फाइनली वो यम की तपस्या करते, भाई आओ मुझे दान दिया गया तुम लेके जाओ, ठीक है? तो वो संवाद जो है, यानी उसके बाद से यम और नचिकेता के बीच में एक संवाद होता है। उस संवाद को लिखा जहां पे गया है, वो संवाद लिखा गया है कठोपनिषद में। ध्यान देंगे, स्टोरी मैं चुपचाप इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को बहुत परेशानी ना हो चीजों को मनन करने में। ध्यान देंगे, तो कठोपनिषद में क्या है, यम एवं नचिकेता के बीच का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मेंशन किया गया है। कहां पे? कठोपनिषद में। एक चीज अपने दिमाग में ये रखेंगे, ठीक? अब एक चीज मेरी ध्यान देंगे दोस्तों, अब ध्यान देंगे, कह रहा कि ठीक है, कह रहा उपनिषदों में क्या है, कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। अपने दिमाग में ये मत रखिए, अपने दिमाग में क्या रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देंगे, जिन क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख किया गया है, बेसिकली उनका नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उनका क्षेत्र बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक, जैसे जैसे आप देखेंगे राजा जनक का उल्लेख कहां है, इसमें किया गया। राजा जनक का उल्लेख क्या है? उपनिषद में राजा जनक का उल्लेख किया गया है। जैसे ध्यान देंगे, राजा जनक कहां थे? ठीक है, विदेह से संबंधित थे। तो विदेह से क्या कौन संबंध था? राजा जनक संबंध थे, ठीक है? पांचाल के राजा कौन थे? तो पांचाल के राजा जो है उनका नाम था, ध्यान देंगे, राजा प्रवाह, ठीक है? तो ये जो पांचाल के राजा थे इनको भी मेंशन किया गया है। कहां पे? और उपनिषदों में इनको भी मेंशन किया गया है। फिर आगे के राजा जो थे उनको भी मेंशन किया गया है। ध्यान देंगे, जो के राजा हैं जिनका नाम है, ठीक है, ब्लॉक में लिख दिया है, ठीक, इनको मेंशन किया गया है। इसके बाद से आगे अजात शत्रु, तो अजात शत्रु की तो बात ही अलग है, ठीक है? इन चार का नाम ध्यान देंगे आपको उपनिषदों में मिलता है। ध्यान देंगे, तो विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जबाली, इनका नाम है, अश्वपति का नाम है, और अजात शत्रु, इन चार लोग का नाम क्या है? उपनिषदों में उल्लेख है। तो लोकेशन भी मैच करने को दे सकता है कि एक साइड लिख दे कि मैच द कॉलम, और दे दे विदेह से आपको जनक को मैच करना रहेगा। ध्यान देंगे, पांचाल से आपको किसको मैच करना रहेगा? प्रवाहन जाबाली को मैच करना होगा, के से आपको अश्वपति को, और काशी से अजात शत्रु। काशी तो अजात शत्रु वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, सेपरेट क्वेश्चन बन के आए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राजा का उल्लेख उपनिषद में नहीं किया गया है? तो ध्यान देंगे, राजा जनक का उल्लेख किया गया है, ठीक है, प्रवाहन जाबाली का उल्लेख किया गया है, अश्वपति का किया गया है, और अजात शत्रु का किया गया है। इन चारों का उल्लेख किया गया है। ये चीज मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीपीसीएस 30% क्वेश्चन नवोन्मेषी दे रहा है, तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे, कितनी बार आपको सही ऑर्डर करने के लिए देता है, भैया ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। तो वैदिक संहिताएं कौन हो गई? तो वैदिक संहिताएं आपकी हो गई ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद शायद जो है आपकी इस संहिता में नहीं शामिल है, मैंने कल पढ़ाया हुआ है, ठीक? तो वैदिक संहिताओं के बाद से अगली वाली ब्राह्मण की आती है, ठीक है? हर एक वेद की अपने ब्राह्मण है। उसके बाद से आरण्यक की बारी आती है। आरण्यक के बाद से, आरण्यक किसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जंगल में लेके जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है? उपनिषदों की बारी आती है। तो कल को अगर इन वैदिक संहिताओं को अरेंज करने को दे दे, तो उपनिषद इनमें सबसे लास्ट पॉइंट है, उनके पहले का आरण्यक, उनके पहले ब्राह्मण है, फिर वैदिक संहिता है, ठीक है? तो अरेंज करने को अगर आता है तो इस हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ऋग्वेद में कई सारे नदियों का उल्लेख है। चूंकि ध्यान देंगे कि सर्वाधिक उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का हम लोग नाम सुनते हैं, सिंधु नदी का यहाँ पे सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी के किए जाने का मतलब क्या है? कि सिंधु नदी सर्वाधिक इंपॉर्टेंस रखती होगी ऋग्वैदिक ईरा में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, अर्थात सिंधु नदी का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी रूपों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा ऋग्वैदिक पीरियड में। यही कारण ऋग्वैदिक पीरियड में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। सरस्वती, ध्यान देंगे, सरस्वती नदी जो थी आज ये लुप्तप्राय नदी है। सरस्वती नदी को हम लोग ऋग्वैदिक आर्यों की, ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था। तो पेपर क्लियर पढ़ेंगे, अगर सर्वाधिक बार उल्लेख पूछ रहा होगा तो आपको सिंधु नदी का उल्लेख करना है। अर्थात सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है कि वो सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ध्यान देंगे, पवित्र नदी सर्वाधिक कौन थी? सरस्वती थी। सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी है, ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है।
ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। ये अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखेंगे। सरस्वती इतनी पवित्र नदी थी कि इसको कई अन्य नामों के माध्यम से जाना जाता था, जैसे मातेतमा, ठीक है, देवीतमा, नदीतमा यानी नदियों में उत्तर, ठीक है, देवियों में उत्तम, ठीक है, और माताओं में उत्तम कह लीजिए, ठीक है। तो मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा यानी सब में उत्तम, जिनसे भी कंपेयर किया जाए सब में उत्तम सरस्वती नदी को माना गया है। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वैदिक इरा की या आर्यों के पीरियड की सबसे सबसे पवित्र नदी थी। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। अब लोग ध्यान देंगे, ऋग्वेद में कुछ नदियों का उल्लेख है। जिन नदियों का उल्लेख है उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जो आज के अफगानिस्तान में बहती है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ऋग्वेद में कुछ ऐसी नदियों का उल्लेख है जो आज के अफगानिस्तान में बहती हैं। ध्यान देंगे, ये नदियां कभी किस नाम से जानी जाती है? आज वो नदियां कुभा, क्रुमु, गोमती एवं सुवास्तु के नाम से जानी जाती है। आज वो नदियां कुभा, क्रुमु, गोमती एवं सुवास्तु के नाम से जाती है। कभी ये नदियां कुभा को काबुल कहते थे, ठीक है, क्रुमु को कुर्रुम कहते थे, गोमती को गोमल कहते थे और सुवास्तु को स्वात कहते थे, ठीक है। तो ये भी मैच द कॉलम में आ सकता है, कुभा को काबुल से, क्रुमु को कुर्रम से, गोमती को गोमल से और सुवास्तु को स्वात से आपको मैच करना। क्वेश्चन की संभावनाओं पे एकदम क्लियर फोकस करेंगे। ऋग्वैदिक इरा में या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में वो कौन सी नदियां थी जो अफगानिस्तान में बहती थी? तो वो 4 नदियां थी। वो कौन थी? कुभा, क्रुमु, ठीक है, कुभा थी आपकी, क्रुमु थी आपकी, इसके बाद से गोमती थी आपकी, फिर सुवास्तु थी, ठीक है। सुवास्तु को स्वात नदी कहते थे, क्रुमु को कुर्रम कहते थे, गोमती को गोमल कहते थे और कुभा को काबुल कहते थे। अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ऋग्वैदिक पीरा में क्या है कि 4 आश्रमों का बंदोबस्त किया गया है, जैसे ब्रह्मचर्या, ठीक है। इस ड्यूरेशन में आप लोग एजुकेशन वगैरह से, हम लोग इस वक्त ब्रह्मचर्या में रहेंगे। शादी होने के बाद हम लोग गृहस्थ जीवन में निकल जाते थे, ठीक है। 75 इरा जब हम लोग का पार होता था लगभग, तो हम लोग किसमें 50 पार, 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 टू 50 गृहस्थ, गृहस्थ क्या होते हैं 50 टू 75 में हम लोग वानप्रस्थ में रहते थे और 75 जब हम लोग पार हो जाते थे तो संन्यास में जाते थे। यानी इन 3 जीवन से हम लोग मुक्ति पा जाते थे। ध्यान देंगे, इन 3 जीवन से मुक्ति पाते थे। संन्यास में बेसिकली ये होता था कि हम लोग अब ध्यानार्जन में यानी ज्ञानार्जन में हम लोग कहते थे, बेसिकली ईश्वर भक्ति में हम लोग लिप्त हो जाते थे। संन्यास, तो 4 आश्रम है, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसको अरेंज में याद रखेंगे। हालांकि मेरी मानना कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको ये अरेंज में याद नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पहली बार मेरे दोस्तों याद रखेंगे, ध्यान देंगे, जो छांदोग्य उपनिषद है, जो छांदोग्य उपनिषद है उनमें आश्रमों का उल्लेख मिलता है। हालांकि मेरे यारों याद रखना कि छांदोग्य उपनिषद में, ध्यान देंगे, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ना कि 4 आश्रमों का। ध्यान देंगे, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एग्जैक्ट मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और आगे तो बात आती है कि 4 आश्रमों का उल्लेख कहां मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख आप लोग को सबसे पहले जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में मिलता है। अब बताएंगे हमको कि मुंडकोपनिषद क्यों प्रसिद्ध है। मुंडकोपनिषद क्यों प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुंडकोपनिषद क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे 2 उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद के बारे में तो देख लिए कि ये 3 आश्रमों का उल्लेख है और जाबालोपनिषद के बारे में हम लोग देख लिए, जाबालोपनिषद यहाँ पे 4 आश्रमों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों जाबालोपनिषद। ध्यान देंगे, जाबालोपनिषद, ठीक। अब ध्यान देंगे, ऋग्वेद में ध्यान देंगे, कुछ अब देवताओं पे चर्चा कर रहा है। ऋग्वेद में ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि अब जो देवताएं हैं उनकी पे चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि जो वरुण देवता थे, ध्यान देंगे एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा है, जो वरुण देवता थे उनको वैदिक सभ्यता में क्या है, नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, ठीक है। यानी ऋत, ऋत अर्थात जो नैतिक व्यवस्था है, तो ऋत का प्रधान माना जाता था, अर्थात जो नैतिक व्यवस्था है उसका प्रधान माना जाता था। तो वरुण देवता का संबंध किससे था? ऋत से था, अर्थात नैतिक व्यवस्था से था, ठीक है। नैतिक व्यवस्था के जो हेड थे वो कौन थे? वरुण देवता थे। ध्यान देंगे, चूंकि वरुण देवता नैतिक व्यवस्था के प्रधान थे और नैतिक व्यवस्था को हम लोग ऋत कहते हैं। ध्यान देंगे, नैतिक व्यवस्था को हम लोग ऋत कहते हैं। इसी के कारण वरुण देवता को हम लोग क्या कहते थे? ऋतस्य गोपा भी कहा करते थे, ठीक है। क्या कहते थे? ऋतस्य गोपा भी कहते थे। वरुण देवता को यही कारण है ऋतस्य गोपा भी कहते थे। एग्जैक्ट में फिर समझा दूं कि वरुण देवता ऋग्वैदिक पीरियड के फेमस देवताओं में से एक थे। हालांकि इंद्र सबसे फेमस थे, ठीक है। वरुण के देवता को वरुण देवता कहते हैं, नैतिक व्यवस्था के प्रधान थे। नैतिक व्यवस्था को हम लोग ऋत कहते हैं। चूंकि नैतिक व्यवस्था को हम लोग ऋत कहते हैं, यही कारण है कि वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, ऋतस्य गोपा भी। एक अन्य जो महत्वपूर्ण देवता थे उनका नाम था बृहस्पति। ध्यान देंगे, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। ध्यान देंगे, बृहस्पति को
वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया। बृहस्पति को क्या माना गया है? वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। ठीक, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों ध्यान देंगे, चाहे शैक्षिक एरा हो या किसी भी क्षेत्र को, सामाजिक के सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में जो महिलाएं थी उनको पार्टिसिपेट करने की बहुत पूर्ण भूमिका या हम लोग कहते छूट दी जाती थी। ध्यान देंगे, आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि आज हमारे सोसाइटी में लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियों को हम लोग एग्जाम्पल ढूंढते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ढूंढते हैं कि अगर कोई लड़की पहली बार कुछ अवार्ड पाती है, कुछ ऐसी चीज पाती है, तो यूपी पीसीएस का वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। याद रखना, एक समय था कि महिलाएं पुरुषों के बराबर समकक्ष लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं शिक्षा में प्रवीण थी। ठीक है, अब देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड की ये 4 महिलाओं का नाम आप लोग याद कर चाहिए। ठीक है, कभी भी मेंस में आपको तुलना करना रहेगा ना कि महिला में डिस्क्रिमिनेशन कैसे स्टार्ट हुआ उत्तर वैदिक काल में, तो आप लिखेंगे कि वैदिक साहित्य में विदुषी स्त्रियां जिसे अपाला, घोषा, विश्वहारा और लोपामुद्रा की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं मिलती है, इस चीज को ध्यान देंगे। वैदिक पीरियड में अपाला, घोषा, विश्वहारा एवं लोपामुद्रा। हालांकि ध्यान देंगे वैदिक पीरियड में भी ऐसा माना जाता है कि जो लोअर कास्ट की महिलाएं थी, हालांकि वैदिक पीरियड में ध्यान देंगे कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होके, ठीक है, कार्य आधारित थी। इस चीज को ध्यान देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सभी को स्टडी में उतनी बेहतरीन नहीं रही होंगी। ठीक है, यानी सबको छूट नहीं रहा होगा क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। अपाला, घोषा, विश्वहारा, लोपामुद्रा, यही सारे एग्जांपल्स हम लोग के सामने आते हैं। ध्यान देंगे, इसमें जो लोपामुद्रा जी है वो खुद देखेंगे ऋषि अगस्त की पत्नी है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग थे या जो संपन्न लोग थे, उन्हीं लोग की पत्नियां या बेटियां या बहनें पढ़ी लिखी रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझाते हैं कि जो लोपामुद्रा जी हैं वो तो ऋषि अगस्त की पत्नी है। ध्यान देंगे, ऋषि अगस्त की क्या है? पत्नी है। ठीक, तो वैदिक पीरियड की अगर हम लोग पढ़ी लिखी महिलाओं की या शिक्षित महिलाओं की या विदुषी महिलाओं की एग्जांपल देना होगा तो अपाला, घोषा, विश्वहारा एवं लोपामुद्रा, इसी को ध्यान देंगे। चूंकि ऋग्वेद को आप लोग फोकस करिए, ऋग्वेद को फोकस करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि भैया सभा एवं समिति में कौन है? सभा एवं समिति में मैक्सिमम कौन है? पुरुष है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की जो एग्जाम्पल है वो बहुत कम मिलता है महिलाओं में। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, मिलता है, तुलनात्मक सबसे ज्यादा मिलता है। हालांकि पुरुष फिर भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि व्यवस्था का केंद्र पुरुषों के पास है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आर्यों का समाज कैसा होगा? पितृसत्तात्मक होगा। ध्यान देंगे, आर्यों का समाज कैसा होगा? पितृसत्तात्मक होगा। आगे जो सोसाइटी है, सोसाइटी को कैसे ब्रेक किया गया था उसको समझा रहा है। कह रहा है कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी ना, वो फैमिली होती थी। तो सही बात है, आज भी हमारे समाज में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फैमिली है। फैमिली के बाद से क्या आता है? आगे गांव, ये सब आना शुरू होता है। ठीक है, तो तब भी क्या है, आर्यों के ड्यूरेशन में भी या ऋग्वैदिक पीरियड में जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, और इसका जो मुखिया होता था वो पुरुष वर्ग होता था, चूंकि पिता होता था। ध्यान देंगे, पिता होता था। पिता को हम लोग क्या कहते थे? कुलूप भी कहते थे, यानी कुल का जो अग्रणी था, जो अध्यक्ष था, उसको कुलूप कहा जाता था। यानी पिता चूंकि मुखिया था, तो कुल का मुखिया चूंकि पिता होता था, इसलिए इसको कुलूप कहा जाता था। ठीक है, कुल का जो हेड है यानी पिताजी। स्त्रियों को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि स्त्रियां, मैंने बोला कि जीवन के हर क्षेत्रों में, समाज के हर क्षेत्रों में अग्रणी थी, इनको पार्टिसिपेट करने की छूट थी। जैसे फॉर एग्जांपल मिलता है कि पति के साथ यज्ञ कार्य में भूमिका लेने की स्वतंत्रता है। फॉर एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में भगवान राम के पास चूंकि सीता जी नहीं थी, इसलिए यह माना गया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। बाद में राम जी ने क्या किया कि एक सोने की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते सीता जी का। ठीक है, और फिर वो अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। यानी सीधी सी बात है कि पुरुष कितना भी संपन्न हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कितना भी संपन्न हो, लेकिन साथ में अगर उसकी स्त्री नहीं है तो आपको उस ड्यूरेशन का सबसे पवित्र कर्म जिसको यज्ञ कर्म माना जाता था वो असफल माना जाता था। इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाती है स्त्रियों की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा गया है, इस फैक्ट को देखिए आप लोग। ठीक है, ये फैक्ट्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको जाना चाहिए। यूपीपीएससी इन फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछ देती है। ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे वध न करने योग्य, अर्थात जो गाय होती थी, ऐसा माना जाता था कि गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात जिसका वध ना किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इस ड्यूरेशन तक गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इस को ध्यान देंगे। दूध दुहने वाली, अर्थात जो पुत्री थी, उसको हम लोग कहते थे धित्ती। ठीक है, ध्यान देंगे, धित्ती कहा जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा। ठीक है, उर्वरा से को जुते हुए खेत से आप याद करते हैं, जाहिर बात है कि खेत अगर जुते हुए हैं तो ही वो क्या है, एग्रीकल्चर, यानी जो अनाज वगैरह है उनको उत्पादित कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि खेत जब आप जोत देते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जीते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। ध्यान देंगे। ठीक है,
ध्यान देंगे। हल, हल को लांगल कहा जाता था, ध्यान देंगे। हल को तब लांगल कहा जाता था। अब यहाँ पे मैं इसको याद करा सकता हूँ, बट निगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप लोग इमेज बनाइए, इमेज बनाएंगे तभी चीजें याद होती है, ठीक है। इमेज कितनी बार थोड़ा निगेटिव बन जाता है। जैसे देखिए, मैं किसे याद किया, अब मेरी पर्सनालिटी से इसको नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। मैं मोदी जी के फॉर्म में बोल देता हूँ। जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो वन पैर के दिव्यांग लोग होते हैं, थोड़ा ये देहाती भाषा को फोकस करेंगे ना, तो ये लांगल थोड़ा सा मैच कर होगा दिव्यांगों से, ठीक है। मैं वर्ड बोल नहीं सकता हूँ इसलिए, क्योंकि जब आप एज अ टीचर खड़ा होते हैं तो आपकी शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। हालांकि कितनी बार मैं मर्यादा भूल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब आप लोग, कई सारे लोग क्या ना, फिर वो कमेंट करेंगे भाई तुम ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है। तो जो सिंगल, ठीक है, जिनके पास एक पैर नहीं होता है, तो उनसे। और हल में क्या ना, पहले आज की तरह हल नहीं होते थे। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में होंगे देखेंगे, दो बैल से एक हल, ठीक है, एक हल को उसको फंसाया जाता था और उससे जोता जाता था। तो सिंगल पैर से आप लोग क्या है, लांगल को आप लोग मैच करा सकते हैं, ठीक है। यानी मैं बोल ही देता हूं, लंगड़ा से आप लोग हल को मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लांगल को थोड़ा सा इस तरह से एक इमेज बनाएंगे, ठीक है, कि लांगल वर्ड लिखा तो यानी लंगड़ा पे फोकस करेंगे और फिर हल से मैच कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हल के पास भी एक ही पैर होता था, वो भी टेढ़ा, हल के साथ टेढ़ा होता था कि वो जमीन में घुस सके, ठीक है। बैल को वृक कहा जाता था, ध्यान देंगे। बैल को इसको क्या कहा जाता था, वृक कहा जाता था, ठीक है। जौ को यव कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था, और गेहूं को गोधुम कहा जाता था, ध्यान देंगे, ठीक है। गेहूं को गोधुम कहा जाता था, ठीक। जौ को यौ कहा जाता था, गेहूं को गोधुम कहा जाता था, सोना को हिरण्य कहा जाता था। याद करने का तरीका है आपको, वो सीताजी याद आनी चाहिए कि सीताजी का जब किडनैप हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, रावण के द्वारा। तो इस हिरण्य के ही चक्कर में क्या गया था, एक सोने का हिरण उनको दिखा था, जिसको कैप्चर करने के लिए वो राम जी को भेजते हैं, ठीक है। और अंततः पूरी कहानी आ जाती है। तो हिरण्य को आप लोग समझ सकते हैं कि सोना कहा जाता था, ठीक है। सुवर्ण पूछेगा तो सोना आप लोग मैच ही करा लेंगे, ठीक है। गोबर की खाद को हम लोग क्या कहते थे, करीस कहते थे। गोबर की खाद को हम लोग क्या कहते हैं, करीस कहते थे उस वक्त, ठीक है, ठीक। और जो ऋण देकर ब्याज कमाने वाला वर्ग था, यानी जो सुदखोर वर्ग था, उसको हम लोग बेकनाट कहते थे। ऋग्वैदिक पीरियड में उसको बेकनाट कहते थे, यानी ठीक है, यानी जिसके ब्याज पर ब्रेक नॉट लगाया जा सके, यानी नहीं लगाया जा सके। नॉट मतलब नहीं, तो जिसके ब्याज देने पर ब्रेक नॉट अर्थात नहीं लगाया जा सके, उनको हम लोग क्या कहते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, बेक नॉट, ठीक है। थोड़ा सा इमेज बनाइए, मैं हमेशा कहता हूं। अब हो सकता हो कि आपको बेक नॉट ना याद रहे, कोई पूछे कि भैया ऋण देकर बैक लेने वाले को क्या कहते हैं, आप नहीं याद कर पाएंगे, हो सकता नहीं याद रहे एग्जाम में। लेकिन ऑप्शन जब आएगा ना कि करीस, हरिण, तंदुल, बेक नॉट, तो आप सोचेंगे यार कि करीश तो बेक नॉट, सर कुछ ऐसा बोले थे यार कि ब्रेक, ठीक है, जिसके पे ना लगा सके, यानी ब्रेक नॉट ना लगा सके, तो वो हो गया ऋण देना, यानी जिसके ब्याज देने पे ब्रेक ना लगा सके, वो बेक नॉट हो गया। थोड़ा इमेज बन जाएगा, और आपका काम है सही ऑप्शन पहचाना, टिक मार के घर आ जाना, ठीक है। रिजल्ट तो आपके हाथ में आना ही आना है। इमेज ऐसा बनाना है, समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ, फैक्ट तभी याद होगा और तभी पेपर सही में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तंदुल कहा जाता था किसके, तंदुल कहा जाता था आपको, धान को तंदुल कहा जाता था, ध्यान देंगे, ठीक है। तो तंदुल कहा जाता था किसको, धान को। चावल को व्रीहि कहा जाता था, चावल को व्रीहि। आप लोग ध्यान दे दिए, चावल को व्रीहि, धान को तंदुल, गेहूं को गोधुम, जौ को यव, ठीक है। ये इतना याद रखिए, जौ को यव कहा जाता था, गेहूं को गोधुम कहा जाता था, धान को तंदुल कहा जाता था, धान को तंदुल, और चावल को व्रीहि। ये चार चीज कंफर्म आपको याद रखना है। फिर से मैं पढ़ दूं, ठीक है। धान को तंदुल, चावल को व्रीहि, उसके बाद जौ को यव, जव को यव, और गोधुम को गेहूं, ठीक है, गोधुम को गेहूं, ठीक। मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कि यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है वो सब कुछ अच्छी अच्छी होगी, अर्थात जो दुर्बलताएं वो समय के साथ जुड़ी हैं, यानी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस ड्यूरेशन तक नहीं था, ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। विधवा अपने मृतक पति, अर्थात यहाँ पे विधवाओं की स्थिति बहुत दुर्लभ ना हो, इसलिए नियोग प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नियोग प्रथा प्रचलित थी। बेसिकली ये नियोग प्रथा तब चलती थी जब विधवाओं के पास उनका अपना पुत्र नहीं होता था, या पुत्र है बहुत छोटा है, ठीक है, उसके जीवन यापन में समस्या आ सकती है, तब वो जिम्मेदारी किसको दी जाती थी, देवर को दी जाती थी, ठीक है। तो मृतक पति के छोटे भाई से उसकी विवाह करने की व्यवस्था थी, ताकि विधवाओं की स्थिति बहुत जटिलतम ना बने, और इस प्रथा को हम लोग कहते हैं नियोग प्रथा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे।
उस ड्यूरेशन में महिलाओं को यह भी छूट थी, वो चाहे तो किसी से शादी ही ना करें। तो जो महिलाएं कभी किसी से शादी नहीं करती थी, अर्थात जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला होती थी, उनको अमाजू करते थे, ठीक है, यानी जिसके माजू ना हो, ठीक है। पति जी लोग क्या करते हैं, बर्तन मांजते हैं, ठीक, तो उससे आगे जिसके बर्तन मांजने वाले ना हो उनको बोल लीजिए अमाजू, ठीक है। यानी ऐसी महिलाएं जिनके पास अमाजू अर्थात आजीवन अविवाहित जो महिला थी, उनको अमाजू थे कहते थे, अर्थात उनके पास मांजने वाले नहीं होते थे, ठीक है, यानी पति नहीं होते थे। तो जिसके पास पति नहीं हो क्या है, आजीवन अविवाहित है, अविवाहित है, ठीक। तो मतलब ये सब मेरा फिगर है, इस तरह से इमेज बना के मैं याद करता हूँ। उम्मीद करेंगे आप लोग भी सेम तरीके से याद करेंगे, ठीक। आप हो सकता है कुछ और बना लीजिए, लेकिन फैक्ट्स तभी याद रहेंगे जब आप इमेज बनाएंगे, वरना फैक्ट इतने है ना, हालत खराब हो जाएगी आप लोग की। आर्यों का पेय पदार्थ वही होता था जो आज है, ठीक है। हालांकि आर्यों के पेय पदार्थ को यहाँ पे सोमरस कहते हैं, ठीक है। ये हिमालय की श्रेणियों में पाई जाती थी, और आज दूसरा रस है, ठीक है। तो आर्यों का प्रिय पेय सोमरस था, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। ठीक है, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्य जिन वस्त्रों का उपयोग करते थे उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। तो वास, अधिवास और निवि, बहुत पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे, जिनको हम लोग कहते हैं वास, अधिवास एवं निवि। क्योंकि नॉर्मली अधिवास को कोई क्या मानेगा, अधिवास को कोई वस्त्र नहीं मानेगा, मानेगा कोई आवास टाइप का चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एग्जैक्ट याद करेंगे, वास, अधिवास और निवि, ये तीनों वस्त्र हैं। इन दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग आर्यों के द्वारा किया जाता था। ये एक बहुत पहले क्वेश्चन बन के आया हुआ है, इस चीज को ध्यान देंगे। जाहिर सी बात है, मनोरंजन का साधन क्या है, आज लोगों के पास मनोरंजन का साधन क्या है, ठीक, जो था तब था, ठीक है। आज के ड्यूरेशन में क्या है, लोगों के पास पबजी खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए क्या है, क्रिकेट वगैरह चल रहा है, टीवी पे देख लेंगे। तो आज मनोरंजन के साधन कई हैं। कुछ समय पहले क्या था, जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण मनोरंजन है, मनोरंजन का अभाव है, ठीक है। तो मनोरंजन दूसरी तरीके से होता था, ठीक। तो सीधी सी बात है ना, मनोरंजन का अभाव, मनोरंजन के साधनों का अभाव जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। कभी भी मेंस में क्वेश्चन आए तो लिखिएगा, ठीक है, शर्माइएगा मत, निश्चिंत होकर लिखिएगा, ठीक। अब देखिए, उस ड्यूरेशन में चूंकि आर्यों का रथ बहुत बड़ा पेशा था, ठीक है, रथों से वो सारा काम करते थे। तो रथदौड़ उनका एक बेसिकली एक ठीक, रथदौड़, घुड़दौड़, ठीक है, संगीत वगैरह, ठीक है, आ चुका था। द्रुत क्रीड़ा तो एकदम मामा शकुनी सिखाए हुए थे, तब से इसको कंटिन्यूटी के साथ द्रुत क्रीड़ा चलता आ रहा है, ठीक। तो यानी आर्यों के मनोरंजन का साधन ये था। आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा गेस करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, दूध की ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि कार्य था, इस चीज को ध्यान देंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, दिमाग में रखेंगे। ये क्या है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड मुझे टाइम देंगे बस, बंद कर लीजिए। ये बंद अंदर से नहीं ना होगा, चलिए बंद हो गया, ठीक है। तो ये एक चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य पेशा क्या होता है, मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन कर लो या फिर कृषि कार्य कर लो, यही है। आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या है, यही है पेशा, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। आर्यों के सर्वोत्तम सर्वप्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो स्तुतियां है वो इंद्र के बारे में है। तो नो डाउट कि आर्यों के ड्यूरेशन की जो मुख्य देवता होंगे कौन होंगे, भगवान इंद्र होंगे, इसी को ध्यान देंगे। अब चूंकि क्या है, चूंकि यह एक ग्रामीण व्यवस्था थी। आप अगर थोड़ा सा गांव याद करेंगे, मतलब मेरे उम्र के जो लोग होंगे, ठीक है, या मेरे से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे, अगर वो ग्रामीण सेक्टर में रहते होंगे, आज भी ग्रामीण सेक्टर में देखेंगे, पहले हम लोग क्या, जब बर्फ बिकने आता था ना, तो हम लोग दौरी में गेहूं लेके जाते थे, ठीक है। दौरी में गेहूं लेके जाते थे। गेहूं, दौरी मतलब मूज से बना हुआ, समझ जाइए, एक पात्र होता था, समझ जाइए बस ऐसा, ठीक है। दौरी मेरा मानना सब लोग जानेंगे, हो सकता है कि दौरी को कुछ शहर में कुछ और बोलते हैं, लेकिन मुझे उसका दूसरा नाम नहीं पता है। दौरी मतलब दौरी, ठीक है, फिर मेरी नजर में। तो दौरी में लोग क्या करते थे कि गेहूं लेके जाते थे, बर्फ वालों को देते थे। बर्फ वाला बदले में हम लोग को बर्फ देता था। वो जानता था ये एक सही है, एक सही है, मतलब 1 किलो के अराउंड है, ठीक है। तो वो 5-7 बर्फ, 10 बर्फ दे दिया, क्योंकि मेरे याद में जब हम गेहूं, दौरी से गेहूं करते थे, 8 रुपया किलो के, 6 रुपया किलो गेहूं मिलता था, तो 5-6 बर्फ दे देता था। तो सीधी सी बात क्या है, यानी यहाँ पे मैं कोई उसको हार्ड करेंसी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैं एक सामान दे रहा हूँ, यानी गेहूं दे रहा हूँ, बदले में अपनी जरूरत की वस्तु उससे ले रहा हूँ, यानी बर्फ जो है वो ले रहा हूँ। बर्फ मतलब आज की ड्यूरेशन की आइसक्रीम, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जाहिर सी बात है, मैं ये एक्टिविटी कहाँ कर रहा था, मैं ये एक्टिविटी अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि में कर रहा था। मैं एकदम गांव में रहता था, आज भी मैं गांव में ही रहता हूँ, ठीक है। तो नो डाउट कि जब ये व्यवस्था, जब हम आज के 5 साल पहले तक
वस्तु विनिमय प्रणाली ग्रामीण सेक्टर में ताबड़तोड़ चलती थी, आज भी चलती है, तो भैया आज के हजारों साल पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही रहेगी। सिंपल सी बात है। तो अगर गेस करिए इस तरह से, मैं ये सब चीज क्यों ऐसा बताया हूं आप लोग, अब मैं पढ़ाया रहूं या ना रहूं कि इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, आपको मानना पड़ेगा भैया इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा, फिर आप लोग प्री क्रैक करने के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और चूंकि मैं हूं तो फिर डर किस बात का, ठीक है, बस डर इस बात का है कि यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो काम आप लोग करिए, बाकी सारा काम मेरा है। मैं अपनी तरीके से पूरी निष्ठावान तरीके से आप लोग के बीच में जो भी कोशिश है उसको पूरा करा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट, ब्याज देने वाले को व्यक्तिनाट अर्थात सूदखोर कहते थे, ये मैंने समझाई दिया आप लोग को, ठीक है। ये यहाँ पे यही चीज लिखा है कि ब्याज देने वाले को व्यक्तिनाट अर्थात सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, जितना जितना सपोर्ट करेंगे मेरे अंदर से भी, आप इस बात को समझिएगा, ये सब चीजें मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑप्शनल है, और मैं इसको कई बार याद कर चुका हूं, तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं आती है। मुझे ये सारा इस हिसाब से चार्ट तैयार करके पढ़ के आना पड़ता है, ताकि मैं यहाँ पे बेहतरीन डिलीवरी कर सकूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एक क्लास 1 घंटे के लेने के पीछे मैं कम से कम 4 घंटे के करीब में मेहनत करता हूँ, 3 से 4 घंटे मेरे लगते हैं। मैं एक फ्लो को तैयार करता हूँ भाई, वहां पे जाके मैं उस लहजे में आ जाऊं, ताकि लगे ही ना कि ठीक है मैं एकदम आप लोग का और टीचर नहीं, मैं खुद को मान के चलता, मैं मान के चलता कि मैं एक दोस्त हूँ, ठीक है, किसी का भाई हूँ, जो भी हो, ठीक है, तो वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन हो जाए बस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बता दूं, यूपीएससी हिंदी की वर्तमान में चल रही, यानी करंट में चल रही सारे कोर्सेज पे 30% की डिस्काउंट आ गया है, ठीक है। चाहे वो प्री टाइम बैच हो अर्थात क्रैश कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, मेरा मानना है आप लोग जुड़ जाइए, से यही सुनहरा मौका है, जुड़िए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, डरने का काम नहीं है। और बहुत रुपया नहीं लगना है इस वक्त, 1050 रुपए आपके क्रैश कोर्स के और 1050 रुपए आपके टेस्ट सीरीज के, यानी 2000 रुपए अगर आप लोग 2100 रुपए अपने पॉकेट से खर्च कर लेंगे, तो आपकी प्री बेहतरीन चलेगी। आप समझिए इतनी बेहतरीन चलेगी कि अगर थोड़ा सा एफर्ट आप अपनी तरफ से लगा दिए तो प्री निकल गया, ठीक। जुड़ने के लिए अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर, तो एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, मैं लिख भी देता हूं, 8840751912, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये कॉन्टेक्ट नंबर है यूपीएससी हिंदी का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दिया, सारी सूचनाएं जानकारियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, जैसे आज भी क्या है, व्यापार वाणिज्य का जो काम करते हैं हम उनको क्या कहते थे, हम अब ग्रामीण पृष्ठ में बनिया कहते थे, उस जुड़े में क्या है, व्यापार वाणिज्य का कार्य करने वाले को हम लोग पढ़ी कहते हैं। ध्यान देंगे, व्यापार वाणिज्य का कार्य करने वाले पढ़ी, पढ़ का मतलब ही थोड़ा सा इकोनॉमी से होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। पढ़ का मतलब इकोनॉमिक करेंसी होता है, तो वहां से पढ़ से पढ़ी हो गया है, ठीक है। ध्यान देंगे, अग्नि पूजा, ध्यान देंगे, अग्नि का हम लोग पूजा करते थे, अग्नि सेकंड इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वेद के। अग्नि का पूजा हम लोग ऐसे करते थे कि हमारे और देवता के बीच में ये मध्यस्थ है, ठीक है, ये पुल का काम करता है। कैसे, सपोज अग्नि माता है, ठीक है, वहां पे हम दक्ष मतलब क्या कुछ भी डाले, तो वो जला के धुएं के माध्यम से क्या होता है, वो ऊपर जाता है, यानी हम जो दे रहे हैं वो भेज कौन रहा है, वो अग्नि माता भेज रही है ऊपर तक, यानी देवताओं तक। तो सीधी सी बात है कि हमारे अर्थात मनुष्यों के बीच में और देवताओं के बीच में जो पुल अर्थात मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, वो कौन से देवता होते थे, वो अग्नि देवता, ठीक है। यानी हमको कुछ ईश्वर को समर्पित करना है, तो देन हम उसको क्या करते थे, अग्नि में उसको झोंकते थे। झोंकते वर्ड में इसलिए बोला हूं, ऋग्वैदिक पीरियड में भी कई एक आध बार अकाल आया, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं, उत्तर वैदिक पीरियड में। लेकिन उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि इस यज्ञ विधि को इतना महिमा मंडन कर दिया गया कि अकाल की राशि के लिए, चूंकि हमको पता है कि हमारे पास अगर भंडारण हो तो हम लोग अकाल की स्थिति से नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यज्ञ पूजा में क्या है, यज्ञ का पूजा में बहुत सारे खाद्यान्नों को समर्पित करना पड़ा, जिससे अकाल और भयावह हो गई, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। इसलिए अतिशय हमेशा नहीं करना, यज्ञ बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट के मतलब उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को एक अच्छा माहौल देने के लिए। मान लीजिए आप कभी महसूस करेंगे कि आप यज्ञ कर रहे हैं ना, तो एक मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक। लेकिन अतिशय नहीं, अतिशय हर जगह बहुत क्या है, अतिशय हर जगह क्या है, नुकसान भी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे ये चीज तो हम लोग देख लिए। ऋग्वेद में माँ गंगा, ठीक है, माँ गंगा आज हमारी, मेरा मानना है कि सबसे पवित्र नदी है, क्योंकि सरस्वती तो हमारे बीच में नहीं है नदी, ठीक है, वो गायब हो गई है। तो गंगा नदी का उल्लेख लेकिन ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ, अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड में गंगा नदी की इंपॉर्टेंस उतना नहीं थी। गंगा नदी का एक बार, क्योंकि अभी ऋग्वेद वहां तक गंगा नदी घाटी तक गया ही नहीं है। आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक क्या हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में हम लोग को लोहे की खोज रही है, फिर हम लोग गंगा की बेल्ट की कटाई कर रहे हैं,
ठीक है। तो गंगा तक पहुंच क्या है, आर्यों की बहुत कम है। इसी के कारण क्या है कि एक बार केवल गंगा नदी का उल्लेख है, और चूंकि गंगा के पहले यमुना पड़ जाती है तो गंगा यमुना नदी का उल्लेख थोड़ा 2 बार ज्यादा है। कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, मैंने हमेशा एक चीज दोस्तों जब क्लास स्टार्ट में बोला हूं कि उपनिषद को आलोचक माना जाता है ब्राह्मण धर्म का, क्योंकि अतिशय था बहुत, यज्ञों का अतिशय था, कर्मकांडों का अतिशय था, सभी का अतिशय था। ध्यान देंगे मुंडकोपनिषद क्या कहता है। मुंडकोपनिषद यज्ञ की बहुत कटु आलोचना करता है और यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से करता है। वो कहता है जिस प्रकार टूटी नाव आपको दरिया पार करा के साहिल तक नहीं पहुंचा सकती है, उसी प्रकार यज्ञ आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टूटी नाव का मतलब सिंपल सा है, यानी आपको आपके टारगेट तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो यज्ञ भी आपको आपके टारगेट तक नहीं पहुंचने देगा, सिंपल सी बात। ठीक, तो कर्मकांडों का यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मुंडकोपनिषद में बहुत कड़ी आलोचना की गई है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है मेंस में, अगर उपनिषदों का एग्जाम्पल लिखना पड़ा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, इसलिए याद करिएगा। मुंडकोपनिषद दूसरी बात क्या बोलती है, जो हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, उस मोटो को भी हम लोगों ने इसी मुंडकोपनिषद से लिया है। यानी मुंडकोपनिषद से 2 फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो यज्ञ की तुलना इसने टूटी नाव से किया, दूसरा जो मोटो है सत्यमेव जयते, वो हम लोगों ने मुंडकोपनिषद से ही लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देखिए दोस्तों, वैदिक काल में जो सोने के आभूषण होते थे उनको हम लोग निष्क कहते थे। ध्यान देंगे, सोने के आभूषण को हम लोग क्या कहते थे? निष्क कहते थे, या सिक्के को निष्क कहते थे। यानी क्वाइंस, गोल्ड से बना हुआ कोई भी चीज हो, चाहे वो आभूषण हो चाहे सिक्का हो, उसको हम लोग निष्क कहते हैं। आज भी गोल्ड से आभूषण बनता है या सिक्का बनता है जिसको उस ड्यूरेशन में निष्क कहा जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि वैदिक संहिताओं के बाद से ब्राह्मण लिखे गए। यहाँ पे देखिए, वैदिक संहिताओं के बाद से ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण के बाद से आरण्यक लिखे गए, आरण्यक के बाद से उपनिषद लिखे गए। तो ये तो एक बार फिर से आपको क्रम तैयार हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या क्या इस चार्ट, ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे यारों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, इसको चार्ट जाना है। इस एक गिलास पानी के दम पे 2 घंटे क्लास में, अभी मैं एक क्लास और रिकॉर्ड करूंगा 60 डे का ही आप लोग के लिए। ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ऋग्वेद हमारे पास, हमको पता कि हमारे पास 4 वेद है। ठीक है, चारों वेदों के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण है। जैसे ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण है, ऐतरेय और कौशिक की। ऋग्वेद की 2 ब्राह्मण है, ऐतरेय और कौशिक की। ठीक है, इसी तरह से ऋग्वेद याद करना इसलिए भी आसान है कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है, ध्यान देंगे, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वही सब है उसके। ब्राह्मण भी इसका ऐतरेय और कौशिक की है, आरण्यक भी इसका ऐतरेय और कौशिक की है, और उपनिषद भी इसका ऐतरेय और कौशिक की है। सभी वेदों के अपने उपनिषद है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सभी वेदों के अपने उपनिषद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का आप लोग को बहुत ही आसान है याद करना, केवल आपको ऐतरेय और कौशिक की याद करना है, केवल ऐतरेय और कौशिक की याद करना है। ठीक, सामवेद ध्यान देंगे दोस्तों, सामवेद में जो ब्राह्मण है वो क्या है? ठीक है, सेकंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सामवेद क्या है? सामवेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है? तांड्य और जैमिनी है। ठीक है, आरण्यक क्या है? आरण्यक जैमिनी है, और छांदोग्यारण्य है, प्रणयक है। ठीक है, जो आरण्यक है सामवेद का वो क्या है? छांदोग्य और प्लस आरण्यक। ठीक है, तो छांदोग्य प्लस आरण्यक अर्थात छांदोग्यारण्यक, ये आपका सामवेद का आरण्यक है। तो सामवेद की 2 आरण्यक है, एक का नाम है जैमिनी और दूसरे का नाम है छांदोग्यारण्यक। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सामवेद में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि सामवेद का जो ब्राह्मण है वो भी जैमिनी है, सामवेद का जो आरण्यक है वो भी जैमिनी है, और सामवेद में ध्यान देंगे सामवेद का जो उपनिषद है उसको भी हम लोग जैमिनी कहते हैं। तो जैमिनी वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो वो सामवेद से संबंधित है, अपने दिमाग में रखा रहना चाहिए। ठीक है, बाकी तांड क्या है? तो तांड क्या है? तो तांड सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक है, छंदोग्यारण्यक क्या है? छंदोग्यारण्यक मैं इसको दूसरी कलर से कर दूं क्या? ठीक है, तांड्य छंदोग्यारण्यक क्या है? सामवेद का आरण्यक है। एक चीज ध्यान देंगे, किसी के भी आरण्यक में, इन दोनों के आरण्यक में, यहाँ आरण्यक वर्ड नहीं है, यहाँ आरण्यक नहीं है, यहाँ आरण्यक नहीं, यहाँ आरण्यक नहीं, यहाँ आरण्यक नहीं, यहाँ आरण्यक वर्ड एक ही जगह है। यहाँ पे छांदोग्यारण्यक में देखेंगे क्या लिखा है? छांदोग्य प्लस आरण्यक, यहाँ पे आरण्यक वर्ड मिल जा रहा है आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा,
कि आरण्यक वर्ड कहां मिल रहा है, केवल सामवेद में मिल रहा है। तो अगर छांदोग्य आरण्यक आएगा तो ध्यान देना, बस ये याद रख जाओ कि एक ही आरण्यक है जिसके, एक ही वेद का ऐसा आरण्यक है जिसके आरण्यक में आरण्यक वर्ड छिपा हुआ है, ठीक है, तो वो है छांदोग्य आरण्यक, वो सामवेद का है। ठीक, जेमिनी तो सब में कॉमन है। तो सामवेद का अगर आपको आरण्यक पूछेगा तो एक तो जेमिनी, तो सबका जेमिनी ही है, इसका ब्राह्मण भी जेमिनी है, इसका आरण्यक भी जेमिनी है, इसका उपनिषद भी जेमिनी है। यहाँ पे आरण्यक वर्ड से आप लोग इजिली गेस कर देंगे कि जेमिनी और छांदोग्य आरण्यक है। ठीक, मेरे कहने का मतलब जो था आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और देखिए इसी का छांदोग्य यहाँ पे आ जाता है तो इसका उपनिषद बन जाएगा। छांदोग्य अपने दिमाग में उपनिषद वैसे भी क्रैक्स है, ठीक है, तो इसका एक हिस्सा निकल गया किधर, इधर निकल गया। तो मेरे कहने में सामवेद बहुत इजी है याद करना, ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, और ध्यान देंगे कि सबसे छोटा जो उपनिषद है वो छांदोग्य है भी, ध्यान देंगे सबसे छोटा जो उपनिषद है, सॉरी सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो क्या है, वो छांदोग्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, ये दिमाग में रखेंगे। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज आप लोग समझ गए। ये जो, और ध्यान देंगे सबसे जो बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो आपका ब्राह्मण है वो सतपथ ब्राह्मण है। सबसे बड़ा ब्राह्मण क्या है, सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण है। और यह क्या है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, सतपथ ब्राह्मण है। सत मतलब होता है शतक, शतक मतलब होता है 100, तो 100 पथ, इसी से पता चल रहा है क्या है, सबसे बड़ा है। मैं जहां इमेज बना सकता हूं, मैं जहां याद करवा सकता हूं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे। और इस कोशिश का नतीजा आपको वीडियो सब्सक्राइब, ध्यान दीजिए इस वक्त आप लोग प्लीज वीडियोस को शेयर करिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सत का मतलब ही शतक होता है 100, ठीक है, 100 पद अर्थात सबसे बड़ा पद। ठीक है, यहां से ले लीजिए। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है तैत्तिरीय, एक याद कर लीजिए, तैत्तिरीय। यज का मतलब, ठीक है, तो ध्यान देंगे। और तैत्तिरीय किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद का। ठीक है, तैत्तिरीय आप यहां भी पा जाएंगे, यानी तैत्तिरीय किसका है, ये क्या है, आरण्यक है। तो तैत्तिरीय किसका आरण्यक है, यजुर्वेद का। सतपथ यहाँ पे वर्ड देखिए आ गया है, ठीक है, तैत्तिरीय ये भी जान यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वही इसका आरण्यक है, तैत्तिरीय और सतपथ, तैत्तिरीय और सतपथ एग्जैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उपनिषद में बृहदारण्यक, इकलौता ऐसा उपनिषद है बृहदारण्यक जिसमें आरण्यक वर्ड है, ध्यान देंगे। इकलौता ऐसा उपनिषद है बृहदारण्यक जिसमें आरण्यक वर्ड है। ऐतरेय में आरण्यक नहीं है, कौशिकी में आरण्यक नहीं है, छांदोग्य में आरण्यक नहीं है, जैमिनी में आरण्यक नहीं है, लेकिन बृहदारण्यक इकलौता ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें वर्ड क्या है, आरण्यक है। इकलौता ऐसा आरण्यक है जिसमें आरण्यक छिपा है, छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, इसलिए फोकस करा रहा हूं। इसी तरीके से आप लोग खुद को भी तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे कठोपनिषद किसका उपनिषद है, तो कठोपनिषद यजुर्वेद का है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे जो मुंडकोपनिषद है, या ध्यान देंगे दो उपनिषद है इसका, किसका, अथर्ववेद का। इसका नाम क्या है, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। क्लियर सुनेंगे आप लोग, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। हमारे दिमाग में नॉर्मली मुंडकोपनिषद आता है। सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद नहीं है, ठीक है, मांडुक्य उपनिषद है, ध्यान देंगे, मांडुक्य उपनिषद है। एग्जैक्ट सुन लीजिएगा, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद नहीं है, मांडुक्य क्यों उपनिषद है, क्योंकि मुंडकोपनिषद नॉर्मली फेमस उपनिषद है, तो लोगों के दिमाग में मुंडकोपनिषद जाता है। लेकिन अगर क्लियर क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर लिखेगा सबसे छोटा उपनिषद, तो आपको मारना होगा मुंडकोपनिषद ना मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा, नाम में बड़ा है लेकिन है छोटा। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सतपथ ब्राह्मण कहां पे है, तो सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और इसी यजुर्वेद के ब्राह्मण में अर्थात पुरुष मेध का वर्णन है, ध्यान देंगे, पुरुष मेध का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में है। सतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यहाँ पे देखिए, सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। प्रेमियों को ये जो गोत्र परेशान करता है ना, ये ऋग्वेद में है। ठीक है, और ये साइंटिफिक तौर पे अब गोत्र प्रमाणित हो चुका है, इस चीज को ध्यान देंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित जो यव वर्ड है, जिसको हम नॉर्मली जौ कहते हैं, ये मैंने बता भी दिया है, आप लोग को तैयार भी है। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, इसको ध्यान देंगे। ठीक है,
क्योंकि आर्यों की जो मूल लिपि थी वही ब्राह्मी थी। ठीक, इतने ही हम कौशिक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया किसका है। ठीक है, आरण्यक, आरण्यक मतलब होता है जंगल में पढ़ा जाने वाला, तो अरण्याय यानी का मतलब होता है जंगल की देवी। ठीक है, अरण्य मतलब जंगल होता है, जानेंगे। तो इसमें जब आनी जुड़ जाएगा तो वो जंगल की देवी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से केवल ये फैक्ट बचा है आपका, जो ऋग्वैदिक काल है वो खत्म हो जाएगा केवल इस फैक्ट के बाद से, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो नदियां हैं उनका कुछ आधुनिक नाम दिया है। इनमें से 4 नदियां ऐसा है जो कि अफगानिस्तान की हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रुमू को हम लोग कुर्रम कहते हैं, ध्यान देंगे। क्रुमू को हम लोग कुर्रम कहते हैं। कुबा को हम लोग काबुल कहते हैं। ठीक है, कुबा को हम लोग क्या कहते हैं, काबुल कहते हैं, काबुल नदी। ठीक है, वितस्ता नदी, आज इसको हम लोग कहते हैं झेलम नदी। वितस्ता नदी को आज हम लोग कहते हैं झेलम नदी, और अस्किनी को आज हम लोग चिनाब नदी कहते हैं। अस्किनी को हम लोग क्या कहते हैं आज, चिनाब नदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परुष्णी। परुष्णी को आज हम लोग क्या कहते हैं, परुष्णी को आज हम लोग रावी नदी कहते हैं, ध्यान देंगे। परुष्णी को आज हम लोग क्या कहते हैं, रावी नदी कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर करके इसको दिखा दूंगा। तो परुष्णी को आज हम लोग रावी नदी कहते हैं। और सतुद्री को हम लोग क्या कहते हैं, सतुद्री से सतलुज मैच भी कर रहा है। सतुद्री को हम लोग क्या कहते हैं, सतुद्री को हम लोग सतलज नदी कहते हैं, ध्यान देंगे। सतुद्री को हम लोग सतलज नदी कहते हैं। विपाशा, बसु नहीं, विपाशा को बसु से याद करेंगे। तो विपाशा और बसु से ब्यास। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं, हालांकि वसु को वसु करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है, व्यास है, ध्यान देंगे। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है, विपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास है। सदा नीरा नदी को क्या कहते हैं, सदा नीरा नदी को हम लोग कहते हैं गंडक, ध्यान देंगे। सदा नीरा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, गंडक कहते हैं। ठीक है, सदा नीरा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सदा नीरा नदी को हम लोग गंडक कहते हैं, गंडक। ठीक है, दृश्यद्वती, दृश्यद्वती को हम लोग घग्गर नदी कहते हैं, ध्यान देंगे। दृश्यद्वती नदी जो आज घग्गर नदी आप लोग चिल्लाते हैं, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है दृश्यद्वती, ध्यान देंगे। ठीक है, दृश्यद्वती नदी है, घग्गर होते हैं। गोमती को हम लोग गोमल कहते हैं, ध्यान देंगे। ये सारे पीडीएफ में क्या करूंगा, जो हम लोग का पेड ग्रुप है वहां पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग नॉर्मली जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल वहां भी शेयर कर दे रहे हैं। ठीक, तो गोमती को हम लोग गोमल कहते हैं, और सुवास्तु को स्वात कहते हैं, हम लोग बता दिया। तो इसमें जो भी नदियां थी, इनमें से 4 नदियां जो स्वास्थी थी, ठीक है, जो कुर्रुम है, जो कुबा है, इन सभी नदियों को क्या हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, ध्यान देंगे। ऑलरेडी हम लोग क्या है, पहले देखे हुए हैं। ठीक, एक तो ये था, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसा नहीं लेंगे कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता होगा, बिल्कुल बनता है। दिमाग में रखेंगे, याद करेंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब महबूबा का नाम याद करने से बेहतर है कि इसका नाम याद करेंगे, नंबर दिलाएगा। महबूबा का नाम याद करेंगे तो नंबर जाएगा। ठीक है, सीरीज बात है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ देवताओं के नाम है, और बोल रहा है कि इन देवताओं का क्या संबंध था। इंद्र को कहा जाता है युद्ध का नेता माना जाता है, और ठीक है, और साथ साथ वर्षा का देवता, तो वर्षा के देवता सब लोग जानते हैं। लेकिन इंद्र चूंकि इस ड्यूरेशन में, ये आर्यों का ड्यूरेशन है, जिसमें युद्धों का ड्यूरेशन इसको माना जाता है। ठीक है, तो युद्धों का नेता किसको माना जाता है, इंद्र को माना जाता है, और सबसे फेमस देवता यही थे। सेकंड नंबर पे अपने अग्नि है। अग्नि क्या है, ये मध्यस्थ का काम करते थे, इनको भी मैंने बता दिया। वरुण देवता, वरुण देवता क्या है, जान देंगे। नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं, ये वरुण देवता नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं। वरुण देवता को हम लोग आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, वरुण को नॉर्मली सूर्य का देवता भी कहते हैं। जैसे वो राम जी वाला कहते हैं ना, कि पता नहीं कितने दिन बीत, फिर उसके बाद से बाढ़ निकाल लेते हैं। जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक, इसी बेसिकली इसी से हम लोग इनको ऋतस्य गोपा भी कहते हैं, जान देंगे। ऋतु का नियामक होने के कारण इनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ठीक है, देव एक वर्ड है, देव वर्ड को हम लोग कहते हैं, आकाश की देवता को हम लोग देव कहते हैं, ध्यान देंगे। आकाश की देवता को हम लोग देव कहते हैं। सोम एक प्रकार का रस है, ये एक वनस्पति से प्राप्त होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, सोम को वनस्पति देवता के रूप में मानते हैं। उषा, उषा का मतलब क्या होता है, प्रगति। ठीक है, क्योंकि उषा प्रगति का प्रतीक होता है, तो उषा क्या, प्रगति एवं उत्थान की देवी थी, ध्यान देंगे। अश्विनी क्या है, विपत्तियों को हरने वाले, ठीक है, विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण, पूषण पशुओं के देवता थे। ठीक है, विष्णु, भगवान विष्णु विश्व के संरक्षक थे। मरुत, आंधी तूफान के देवता थे, ध्यान देंगे, मारुति नंदन। ठीक है, तो मरुत आंधी तूफान के देवता थे। रुद्र, रुद्र मतलब ये असुरी जो शक्तियां हैं उनका दमन। समय के साथ भगवान विष्णु और रुद्र का, इन दोनों का उत्थान होगा, और वैष्णव और शैव धर्म का स्थापना होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें इजिली आप लोग की हो गई, ये और जिनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम होगा। ठीक, अभी क्लासेस उत्तर वैदिक काल की ली जा सकती हैं, तो चलिए उत्तर वैदिक काल देखते हैं।
उत्तर वैदिक काल में ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखे जाने के कारण उस ड्यूरेशन को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो अन्य 3 वेद हैं, ध्यान देंगे, या हम लोग कहते हैं ऋग्वेद को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी उत्तर वैदिक काल में लिखी गई बेसिकली, ध्यान देंगे। और अर्थात इस काल का जो इतिहास है, इस काल के बीच का जो ज्ञान है, 400 वर्षों का ज्ञान है, वो अन्य चीजों से अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों से मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। ध्यान देंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या लिखा है कि जो राजसूय यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे, आप राम जी का वो याद करिए, लौकुश का युद्ध, ठीक है, जिस राजसूय यज्ञ के परिणाम स्वरूप हुआ था, उस राजसूय यज्ञ का आयोजन इसी ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था, ध्यान देंगे, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ठीक, करा कि इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मैंने बताया था ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था, ऋग्वैदिक पीरियड में मेरे यारों ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वैदिक पीरियड में ध्यान देंगे, ऋग्वैदिक पीरियड में जन्म के आधार पर काल का डिवीजन नहीं किया जाता था। ठीक है, मैं देखूं, और सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में ध्यान देंगे कि इस ड्यूरेशन में, ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था कि अब थोड़ा सा समाज जटिल होगा और जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसका निर्माण होगा। ठीक है, यानी अगर मैं ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, कोई क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई शूद्र में तो शूद्र कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में इकोनॉमी में बड़ा भयानक चेंजिंग होगा। इस ड्यूरेशन में इकोनॉमी में इतना भयानक चेंजिंग होता है कि इस ड्यूरेशन में ध्यान देंगे लोहे की खोज होती है और फाइनली टूल्स वगैरह सारे क्या होने लगेंगे, लोहे के होने लगेंगे। यानी ये ड्यूरेशन में लोहे का व्यापक यूज आपको देखने को मिलेगा, या आपको प्रारंभ का दिखाई पड़ना। तो लोहे के हथियारों का प्रयोग आपको इसी ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। हालांकि लोहे के सारे टूल्स इसी ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोहे की खोज ही उत्तर वैदिक काल में हो रही है। ठीक, लोहे का विस्तार अब करें कि सभ्यता का विस्तार इस गंगा यमुना की दोआब में हुआ था, क्योंकि लोहे का यही प्रबल क्षेत्र ही था। इस चीज को ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, क्योंकि जब लोहे का विकास हुआ, लोहे के विकास ने क्या किया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत तेज कर दिया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत तेज कर दिया। ध्यान देंगे, यही रीजन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शतपथ ब्राह्मण दिख रहा होगा। ध्यान देंगे, कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों प्रक्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान देंगे, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण लिखा कब जा रहा है, पहली बात बताइए कि शतपथ ब्राह्मण, मैंने ये बता दिया कि किस वेद से संबंधित है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण ध्यान देंगे में जो कृषि की चारों प्रोसेस है, पहले जुताई करना, फिर उसका बुआई करना, ठीक है, बीए की, फिर कटाई करना, फिर उसकी मड़ाई करना, इन चारों प्रक्रियाओं का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में लिखा जा रहा है। क्योंकि ये शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक ड्यूरेशन में लिखा गया है, और उत्तर वैदिक ड्यूरेशन में क्या है, लोहे की खोज हो गई है, और फाइनली एग्रीकल्चर बहुत बढ़ चढ़ के अब उत्पादन होने लगा है। एग्रीकल्चर में ध्यान देंगे एक उल्लेख क्या मिलता है काठक संहिता में। काठक संहिता कहती है कि इस ड्यूरेशन में जो हल है दोस्तों, ध्यान देंगे, जो हल है, उस हल का ऐसा भयानक उल्लेख किया गया है कि एक हल को 24 बैलों के माध्यम से खींचा जाता था, ताकि जो गहराई रहे वो अच्छी खासी गहराई रहे, एक साथ कई सारे हर लगाए जा सके, ताकि एक बड़े लैंड पे खेती की जा सके और उत्पादकता ज्यादा से ज्यादा पाई जा सके। तो किस संहिता के अनुसार 24 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख है, तो मेरे यारों याद रखना, काठक संहिता में। ठीक है, काठक संहिता में। आप लोग को याद करने का तरीका क्या है, 24 बैल जब हल को खींच रहे हैं, अर्थात जमीन बहुत कठोर रही होगी, तो उस कठोर वर्ड से आप काठक संहिता को मैच करा सकते हैं। उस कठोर वर्ड से आप लोग काठक संहिता को मैच करा सकते हैं। ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल की जो विशेषता है मृदभांड में रिलेटेड, मैंने सारे ड्यूरेशन में मैंने मृदभांड बताया। ठीक है, अब यहीं से आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो मृदभांड हट जाएगा। ठीक है, मृदभांड की विशेषता यहीं तक है। तो ध्यान देंगे, चित्र तो धूसर मृदभांड, ठीक है, ठीक है, तो चित्रित दूसरा ब्रह्मांड क्या है, आपकी इस ड्यूरेशन की विशेषता है उत्तर वैदिक काल की। ध्यान देंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत भयानक होने लगा था। इस ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर बहुत भयानक होने लगा था। ठीक है, तो नो डाउट क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में क्या है कि जो वैदिक काल था उससे ज्यादा तुलना में, उसकी तुलना में ज्यादा अस्थायी निवास आपको देखने को मिलेगा, यानी जीवन में अस्थायी तो आपको तुलनात्मक उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चित्र दूसर में निर्माण इंपॉर्टेंट है, काठक संहिता उत्पादन इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण कृषि की चारों प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब चूंकि इस ड्यूरेशन में क्या ना यारो, इस ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर का महत्व बहुत भयानक बढ़ेगा। अब इस ड्यूरेशन में हल जो है, हल कैसा होता है, ध्यान देंगे, हल कैसा होता है, हल अगर आप लोग
कुछ लोग असल में क्या होता है, वो शहरी प्रकृति के होते हैं, उनको हल भी नहीं पता होगा, ठीक है। हल थोड़ा सा, ठीक, मैं खुद ही हल नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से हल होता था, ठीक है। ये पतली सी एक नुखार ब्लेड होती थी और ये डंडी होती थी, ये डंडी होती थी। जो डंडी है, ध्यान देंगे, यानी जो हल की रेखा है, डंडी है, इसको सीता कहते थे, ध्यान देंगे, इसको हम लोग सीता कहते थे। और ये जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग सिर कहते थे, ध्यान देंगे। इसको हम लोग सीधा, यानी जो हल की रेखा है इसको सीधा कहते थे, जो ये अंदर फर है उसको हम लोग सिर कहते थे, इसी को ध्यान देंगे। तो पेपर में क्वेश्चन जाएगा कि सीता और सिर क्या है, तो आप लोग बता लेंगे कि सीता और सिर क्या है। आगे कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा की इकाई है वो क्या थी, निष्क और सतनाम थी, ध्यान देंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा को निष्क कहते हैं, निष्क और सतनाम, ध्यान देंगे। मैंने बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड में कई सारे प्रजातांत्रिक संगठनों की मौजूदगी थी, जैसे सभा, समिति, विदत। इन सभी प्रजातांत्रिक संगठनों की आप लोग देखेंगे उपस्थिति हम लोग को ऋग्वैदिक काल में दिखती है। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल आते आते क्या है कि धीरे धीरे राजा बॉडी पे कंट्रोल बनाएगा। इस ड्यूरेशन में क्या है, विदत क्या होगा, विदत नामक संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में आपको विदत नामक संस्था देखने को नहीं मिलती है। इस ड्यूरेशन में आपको आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सभा देखने को मिल जाएगी और समिति देखने को मिल जाएगी। सभा समिति नाम की संस्थाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन विदत नामक संस्था इस ड्यूरेशन में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अर्थात विदत नामक संस्था का इस ड्यूरेशन में लोप हो गया है। महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे सभा में अब स्त्रियां जो कि भयानक प्रवेश लेती थी, अब उनका प्रवेश टोटली क्या हो जाएगा, वर्जित हो जाएगा। ध्यान देंगे, सभा में अब इनका प्रवेश क्या होगा, वर्जित हो जाएगा। यानी महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो रहा है उत्तर वैदिक काल में। इसका एग्जाम्पल है कि महिलाएं सभा में प्रवेश अब कम हो गया है। पहले मैंने बोला था, इसमें देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो जाती है। और उत्तर वैदिक काल में समाज में 4 वर्ण आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। और वो वर्ण क्या रहते हैं, वो वर्ण रहते हैं जो आज हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। जानेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको समझ में आया होगा कि दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, कोई जटिलताएं नहीं है, और सामाजिक स्थिति भी अच्छी है, वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी, ठीक है। इसी के लिए सरस्वती ने क्या किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चारों पहली बार हम लोग को उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। मैंने चीज बता दिया कि स्त्रियों की स्थिति क्या है, उत्तर वैदिक काल में गिर गई थी। एग्जाम्पल, सभा में अब प्रवेश देखेंगे स्त्रियों का नहीं होता है, जानेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ड्यूरेशन में जब महिलाओं की स्थिति या कोई भी चेंजिंग देखने को मिलती है, जैसे पाषाण काल, ऐसा नहीं है कि जो पूरा पाषाण काल में जो टूल्स बनते थे वो मध्य पाषाण काल में नहीं बने, या वो नव पाषाण काल में नहीं बने, ठीक है, बने लेकिन उनकी संख्या में कमी देखने को मिल गई, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं लोप हो गया, नवीनता आई, जो फ्लैग उपकरण है उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली। यहां भी देखेंगे सेम, ऐसा नहीं कि महिलाओं की स्थिति तो गिरी, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं को स्टडी से पूरी तरीके से दूर कर दिया गया। इस ड्यूरेशन में विदेशी महिला मिलती है, जैसे कारगी और मैत्रेयी मिलती है। लेकिन पिछले ड्यूरेशन देखेंगे, अपाला, लोपामुद्रा, 4 स्त्रियों की एग्जाम्पल मिले थे। यहाँ पे एग्जाम्पल सीधे हाफ हो जा रहे हैं, यानी विदुषी महिलाओं की संख्या में कमी दर्शाती है कि इस ड्यूरेशन में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई होगी। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। गोत्र वर्ड का उद्भव तो ऋग्वेद में ही हो गया था, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली कहां फॉलो किया जाने लगा, उत्तर वैदिक काल में। ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल में इसको एकदम स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से इसका पालन किया जाने लगा। ध्यान देंगे, ऋग्वेद काल में जिन इंद्र एवं अग्नि का स्थान देवताओं की सूची में काफी ऊंचे हुआ करता था, अब इस इंद्र और अग्नि के स्थान में कमी आ गई। अर्थात इनकी जो चाहने वाले हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनकी महत्ता है, उनमें कमी आएगी। प्रजापति उस स्थान को ग्रहण करेंगे, यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बनेंगे। इस चीज को ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति अब महत्वपूर्ण देवता बनेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा था कि जो पूषण थे वो पशुओं के रक्षक थे। मैंने देवताओं का जो लास्ट वाला उत्तर वैदिक काल में जो मैंने, सॉरी ऋग्वैदिक काल में जो मैंने एक चार्ट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि पूषण पशुओं का रक्षक होता था, ठीक है। अब क्या है, अब ये पूषण किसके देवता बन जाएंगे, शूद्रों के देवता बन जाएंगे। ध्यान देंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में शूद्रों की स्थिति गिरेगी और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पशुओं को चराएगा कौन, शूद्र चराएंगे, ठीक है। तो पूषण क्या है, अब शूद्रों का देवता बन जाएंगे। इस चीज को ध्यान देंगे,
ठीक है। मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि उपनिषद क्या है कि जो जटिलताएं हैं उनका विरोध करते हैं, अर्थात यज्ञ एवं कर्मकांडों की निंदा करेंगे, ठीक है, इश्यू को ध्यान देंगे, और ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार करेंगे। और अगर आपके दिमाग में होगा तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यज्ञों एवं कर्मकांडों की जो निंदा है वो बौद्ध धर्म में भी किया जाता है, इसलिए कहा जाता है दोनों में समानताएं हैं। ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे कि असमानता क्या है कि ये उपनिषद क्या करता है कि ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई, अर्थात यहाँ पे ब्रह्म को स्वीकार किया गया, लेकिन बौद्धिज्म ये भी नहीं स्वीकार करेगा, ये अंतर है। ध्यान देंगे, ब्रह्म की एकमात्र सत्ता जो है आगे चल के क्या है, आगे चल के स्वीकार किया जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। ध्यान देंगे, जिन 6 वेदांगों के बारे में हम लोग पढ़े थे, केवल ये पढ़े थे कि हमारे पास कुल 6 वेदांग है, ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्तक, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 के बारे में हम लोग पढ़े थे। शिक्षा का अर्थ होता है नाक से, जानेंगे शिक्षा का अर्थ नाक से है, क से कल्प, क से हाथ, सेकंड कल्प है तो उसके बाद उसका संबंध हाथ से है। निरुक्तक का संबंध किससे है, निरुक्तक का संबंध कान से है। व्याकरण का संबंध क्या है, क्योंकि मुंह से बोला जाता है तो व्याकरण का संबंध मुंह से है, ध्यान देंगे। ज्योतिष का नेत्र से है और छंद का पांव से है, ध्यान देंगे, छंद का संबंध किससे है, पांव से है। तो किससे अंग संबंधित है, कल्प का हाथ से याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लेंगे, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे, ठीक। ज्योतिष लोग क्या है, आप देखेंगे ज्योतिष लोग क्या करते हैं कि लेंस लगा के वो पूरा डायग्राम देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी ध्यान रखते हैं कि ज्योतिष लोग क्या है, बहुत फोकस रहना पड़ता है कि कौन सी कुंडली कहाँ पे है, मतलब होता है ना काल चक्र, पता नहीं क्या क्या चक्र चलता है, तो बहुत फोकस होना पड़ता है, तो उससे आप थोड़ा नृत्य कर सकते हैं, ठीक है, काफी कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, ठीक है। निरुक्तक का संबंध कान से, शिक्षा का संबंध नाक से। शिक्षा का संबंध कैसे नाक से, ये तो मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन है नाक से, याद कर लेंगे, ठीक है। मैंने बोला था दोस्तों, आप लोग राजाओं के नाम में कुछ वर्ड सुनते होंगे कि फलानवा सम्राट है, फलानवा स्वराट था, फलानवा विराट था, फलानवा राजा था, फलानवा भोज था। ये क्षेत्र के हिसाब से जो राजाओं के नाम होते थे ना, वो इन नामों का होता था। जैसे जो दोस्त मेरे याद रखेंगे कि जो पूर्व का राजा होता था, उत्तर वैदिक काल में उनको प्राची कहा जाता था, और उनके राजा का नाम क्या होता था, इनको सम्राट कहा जाता था। ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, सम्राट कहते हैं, ध्यान देंगे। पश्चिम दिशा के जो राजा होते थे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में उनको प्रतीच्छ कहा जाता था, और वर्तमान में इनको क्या है, आगे के ड्यूरेशन में इनको स्वराट कहा जाता था। जो जिनकी दिशा उत्तर होती थी उनको विराट कहा जाता था, जिनकी दिशा मध्य होती थी उनको राजा कहा जाता था, और जिनकी दिशा दक्षिण होती थी उनको भोज कहा जाता था। ध्यान देंगे, उनको भोज, यानी पूरब वाले सम्राट होंगे, पश्चिम वाले स्वराट होंगे, उत्तर वाले विराट होंगे, मध्य वाले राजा होंगे, दक्षिण वाले भोज होंगे। तो राजा भोज दक्षिण के थे, आप लोग समझ होंगे, ठीक है। तो ये दिशा के आधार पर कैसे इनको डिसाइड किया गया था, ये आपका हो गया बेसिकली राजाओं का नाम। तो यहां से आपका क्या है कि बेसिकली उत्तर वैदिक काल भी समाप्त हो जाता है। ध्यान देंगे कि जो ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है, ऋग्वैदिक समाज में जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के ऊपर ना होके वो आपका कर्म के आधारित है। लेकिन समय के साथ इसमें चेंजिंग आएगी। उस ड्यूरेशन में प्रजापति क्या है कि उच्च देवता नहीं थे, इंद्र एवं अग्नि थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको एक चेंजिंग देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में, ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं कि अब तक की क्लासेस आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।